हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज के दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद आवास फाइनेंसर्स स्टॉक की Q4 रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि कैसी रिजल्ट इनकी आई है Q4 की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम शुरू करेंगे सेल्स से, ठीक है। तो देखो सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, ठीक है। एंड यहाँ पर मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो उसमें सेल्स की जो रेवेन्यू थी वो थी 450 करोड़। अभी यहाँ पर मार्च 2024 में बात करें तो यहाँ पर हो चुकी है 546 करोड़, मतलब 21% की वाई ओ वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 508 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में सेल्स की रेवेन्यू, जो कि अभी बढ़कर 546 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। सेल्स में तो अच्छी है। अब यहाँ पर हम एबिट की बात करते हैं तो एबिट के अंदर भी यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पर 332 करोड़ थी, ठीक है। अब यहाँ पर मार्च 2024 में देखें तो यहाँ पर 407 करोड़ हो चुकी है, मतलब 23% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 374 करोड़ थी और अभी इस क्वार्टर में 407 करोड़ हो चुकी है। अब नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर भी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोलें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोलें, ठीक है। तो मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट कितनी थी? 127 करोड़ की, जो कि मार्च 2024 में हो चुकी है 143 करोड़, मतलब 13% की वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 117 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, जो कि अभी बढ़कर 143 करोड़ हो चुकी है। ईपीएस के अंदर अगर हम देखें तो ईपीएस में भी 12% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी देखें तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ ही देखने को मिली है। यहाँ पर मार्च 2023 में 16.04 रुपये का ये ईपीएस था, जो कि अभी यहाँ पर 18 रुपये के लगभग हो चुका है, ठीक है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर देख सकते हो 14 रुपये 74 पैसे की ईपीएस थी, जो कि अभी बढ़कर यहाँ पर 18 रुपये 2 पैसे की ईपीएस हो चुकी है। तो चलो ये भी बढ़िया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन देखते हैं मार्केट की कैसी थी एक्सपेक्टेशन। तो ईपीएस में देखा जाए तो ईपीएस के लिए एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि यहाँ पर देखो 15 रुपये 85 पैसे के लगभग ईपीएस होगी, ठीक है। लेकिन आई कितनी? लगभग 18 रुपये की ईपीएस हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन जो थी उसे बीट कर दिया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। अगर हम रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेशन को बीट किया है स्टॉक ने। तो चलो काफ़ी अच्छी रिजल्ट पेश किए हैं इन्होंने, ठीक है। पहले की बात करें तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को मिस किया था, ठीक है। और अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को बीट किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग कल हमें शेयर के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम शेयर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें ईयरली वाइज तो यहाँ पर देखो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है, ठीक है। 1103 करोड़, 1304, 1608, 2018, तो कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर रेवेन्यू बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले 290, 357, 430, 491, ठीक है। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी है। ईपीएस के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो देख सकते हो यहाँ पर 36, 45, 54, 62, तो बेहतरीन है। ये ईयरली वाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। अब अगर यहाँ पर अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ठीक ठाक है, डबल डिजिट्स में है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अगर हम बात करें तो कुछ खास देखने को यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। 5 साल में सिर्फ 7% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। 3 साल में तो और भी खराब -10%, 1 साल में 12%। तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स यहाँ पर कुछ खास नहीं मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 2018 से अभी तक यहाँ पर रिटर्न्स कितने मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ 100% के रिटर्न्स मिले हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं मिले हैं यहाँ पर रिटर्न्स। यहाँ पर देख सकते हो 2018 में इसकी प्राइस लगभग 700 से 800 के बीच में थी, अभी यहाँ पर 1600 के समथिंग हो चुकी है। लेकिन बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो उस वक्त रिटर्न्स ठीक थे, 200% के लगभग में थी, ठीक है। तो वो ठीक थी, लेकिन यहाँ से लुढ़क कर फिर से यहाँ पर आ चुका है। तो अभी देख सकते हो यहाँ से सिर्फ
इतना सा ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को नहीं मिले, इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स थोड़ी सी मतलब दुखी रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ, तो वो बेहतरीन रहे हैं, ठीक है। भले स्टॉक का प्राइस ठीक से नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये ठीक ठाक बढ़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस स्टॉक में थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको खुद से भी इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी जरूर से करनी है, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये एक स्मॉल कैप एनबीएफसी टाइप की है, तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स कुछ खास नहीं मिले, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि रिटर्न्स ठीक ठाक मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये कोई गारंटी भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क हाई होता है। अगर पैसे लगाते हो तो वो आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं, या फिर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि इस स्टॉक के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो मैं आपको बनाकर प्रोवाइड कराऊं, जिसमें मैं पूरे इनके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करूं, तो कमेंट कर देना, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर एक फुल डिटेल्स एनालिसिस वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा बनाकर, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो आवाज़ फाइनेंसर्स स्टॉक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।